तो कैसे आप सब लोग, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम यहाँ पे यूपी पुलिस के लिए करने वाले हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो यहाँ पर मैंने कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद लिखे हैं, तो मैं इनको आज याद करी थी। मैंने सोचा कि आपकी भी मैं हेल्प कर दूँ, आप भी इसको याद कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलो हम यहाँ पे टाइम को बर्बाद ना करते हुए हम यहाँ पे याद करते हैं। तो अनुच्छेद 1, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो अनुच्छेद 1 में आता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में आते हैं नए राज्य का प्रवेश व स्थापना। अनुच्छेद 2 और 3 हमें देखने में मतलब एक जैसे लगते हैं, लेकिन ये एक जैसे नहीं है, थोड़ा अलग अलग है। अनुच्छेद 2 में तो हो गया नए राज्यों का प्रवेश स्थापना, और अनुच्छेद 3 में हो गया नए राज्यों के निर्माण, उसके नाम में परिवर्तन, उनकी सीमाओं में परिवर्तन। तो अनुच्छेद 3 में हो गया नए राज्यों का निर्माण तथा वर्तमान राज्यों के सीमाओं में नामों में परिवर्तन। फिर अनुच्छेद 5 हो जाता है हमारा संविधान के आरंभ में नागरिकता का प्रावधान। अनुच्छेद 6 हो जाता है पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता। अनुच्छेद 7 हो जाता है भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों को पाकिस्तान की नागरिकता। अनुच्छेद 8 हो जाता है हमारा दोहरी नागरिकता। अनुच्छेद 10 हो जाता है हमारा नागरिकता के आधार का बने रहना। अनुच्छेद 14 हो जाता है हमारा विधि के समक्ष समानता, जो कि वेरी इंपोर्टेंट है। अनुच्छेद 15 हो जाता है धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, रूप, जन्म स्थान की समानता। अनुच्छेद 16 हो जाता है लोक नियोजन के विषयों पर अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 हो जाता है हमारा अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 हो जाता है हमारा उपाधियों का अंत, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 19 का क्या, बोलने की स्वतंत्रता। तो यहाँ पे अनुच्छेद जो 19 है ना, उसके 3-4 अनुच्छेद और दे रखे हैं, और ये ना यूपी पुलिस में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी को आपको बताने वाली हूँ। जैसे कि अनुच्छेद 19 के क्या में आ जाएगा बोलने की स्वतंत्रता, और अनुच्छेद 19 के ख में आ जाएगा शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होना व सभा करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के ग में आ जाएगा संगठन बनाने की आज़ादी। अनुच्छेद 19 के घ में आ जाएगा किसी भी क्षेत्र में आवागमन की आज़ादी। अनुच्छेद 19 के ई में आ जाएगा किसी भी क्षेत्र में आवास, निवास या बसने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के एफ में आ जाएगा किसी भी क्षेत्र में वाणिज्य एवं व्यापार करने की आजीवन चलाने की स्वतंत्रता। तो यहाँ पर आर्टिकल हमारा 20 आ जाता है अपराधों के लिए दो सिद्धि के समक्ष में संरक्षण, ये हमारा 20 में बताया गया। अनुच्छेद 21 का आ जाएगा प्राण एवं देह की स्वतंत्रता, जीवन जीने की आज़ादी। अनुच्छेद 21 वेरी इंपॉर्टेंट है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। अनुच्छेद 22 आ जाता है कुछ दशाओं गिरफ्तारी रोकथाम के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 23 आ जाता है हमारा मनुष्य के दुर्व्यवहार एवं क्रय विक्रय का अंत। अनुच्छेद 14 जाता है हमारा बच्चों के नियोजन का प्रतिशोध, बाल श्रम पर रोक। अनुच्छेद 26 आ जाता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 आ जाता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 आ जाता है हमारे शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार। 32 आ जाता है हमारा संपत्ति का अनिवार्य अर्जन करना। अनुच्छेद 32 आ जाता है हमारा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रिट जारी करना। तो अनुच्छेद 32 में हमारी 5 प्रकार की रिट जारी होती है। अनुच्छेद 36 में आ जाता है नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा। अनुच्छेद 37 में आ जाता है हमारा अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। अनुच्छेद 38 में आ जाता है राज्य लोक कल्याण की अभिव्यक्ति के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएंगे। अनुच्छेद 39 में आ जाता है सलाह के रूप में राज्यों के कर्तव्य का उल्लेख। अनुच्छेद 39 के ए में आ जाता है हमारे नागरिकों को मुफ्त कानूनी सलाह उपलब्ध कराना। अनुच्छेद 39 के बी में आ जाता है सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना जिससे सार्वजनिक हितों का सर्वोत्तम विकास हो सके। अनुच्छेद 39 का सी आ जाता है हमारा समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 40 हमारा ग्राम पंचायतों का गठन, इसमें 6 समिति होती है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 43 में आ जाता है कर्मचारियों के लिए निर्वाचन, मजदूरी एवं कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन। अनुच्छेद 44 में आ जाता है आम नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 में आ जाता है प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना। अनुच्छेद 46 आ जाता है अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा अन्य। और 47 में अनुच्छेद 47 में आ जाता है लोक स्वास्थ्य संबंधी सलाह। अनुच्छेद 48 में आ जाता है कृषि एवं पशुधन संगठन। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारक एवं ऐतिहासिक स्थलों का संरक्षण। अनुच्छेद 50 में आ जाता है कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 में आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा में अभिवृद्धि। अनुच्छेद 51 में आ जाता है 51 के में मौलिक कर्तव्य। तो यहाँ पर भी हम 50 तक रखते हैं। इसके आगे की वीडियो में नेक्स्ट टाइम बना के ले आऊँगी। आप पहले इनको एक दिन में याद करना है आपको, और जब आप इनको कल कंप्लीट कर लोगे फिर इसके बाद कल के बाद आगे नई वीडियो आ जाएगी। लेकिन पहले आपको आज यही याद करना है पूरा कंप्लीट अच्छे से। और कैसे लगी आपकी वीडियो तो लाइक कमेंट भी करिए वीडियो को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।